वंदे महापतिं स्वरूपं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नभूषणं मकधरं वंदे वसूनां पतिं वंदे सुशाङ्कवन्यनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनासरं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः। आत्मबंधुओं, श्रावण मास के अंतर्गत शिवपुराण की कथा प्रतिदिन आपको सुनाई जा रही है। विगत दिवस जलंधर भगवान शिव के क्रोध के रूप में क्रोध की जो ज्वाला थी, वह ज्वाला समुद्र में जब ठंडी की गई, जब छोड़ दी गई, तो वहाँ से एक बालक उत्पन्न हुआ। और वह बालक समुद्र के द्वारा पाला गया और आगे जाकर के किस प्रकार से वह कौतुक करता है। और जन्म कथा आप जलंधर की सुनिए। उसका नाम जलंधर क्यों पड़ा, आज हम आपको ये बताते हैं। और इसके पहले विशेष रूप से हम आपसे चाहेंगे कि भगवान शिव की कथा श्रावण मास चल रही है, उसके बाद तक चलती रहेगी। जो भगवान शिव के प्रेमी हैं वो निश्चित रूप से कथा का लाभ लेंगे, क्योंकि कहा गया है कि पूजन अर्चन स्मरण और श्री हरि लीला गान कथा श्रवण भी रुचे चारों एक समान। कथा श्रवण जो भी रुचे चारों एक समान, चारों चीज़ को एक समान फल प्राप्त होगा। कौन कौन सा? पूजन अर्चन करें, स्मरण करें भगवान का, या लीला का गान करें, अथवा भगवान की कथा का श्रवण करें। चारों का एक ही फल हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है। पर आप देखिए, इसमें से भी थोड़ा मैंने बताया कि सरल, सबसे सरल क्या है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया पिछले दिनों कि हमने ओम नमः शिवाय मंत्र पत्रक प्रारंभ किए हैं, छपवाए हैं वितरण करने के लिए। और उसमें हमारी भावना ये है कि भव बाधा के शमन हित सबसे सरल उपाय हृदय कोष्ठक मान कर लिखिए नमः शिवाय। आप ये मानकर लिखेंगे कि हमारे हृदय पर ओम नमः शिवाय अंकित हो रहा है, ऐसी भावनाओं से लिखेंगे, भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो भगवान श्रवण कथा का श्रवण जो है वो सबसे सरल बता गया है। देखिए, आप थोड़ा सा हमने इस बारे में मंथन करके और एक दोहा प्रस्तुत किया है कि पूजन से सुमरन सरल। पूजन में समय लगता है, पूजन से सुमरन एक संगे बैठना पड़ता है, कोई हलचल नहीं। पूजन से सुमरन सरल और सुमरन से गुणगान, स्मरण करने से भी गुण का गान करना, भजन करना। भजन में भी आदमी तल्लीन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप रामायण का पाठ करते हैं और जो धुन लगाते हैं उसमें, तो सब कुछ भूल जाते हैं, केवल सामने रामायण मैया रहती है। तो इसी प्रकार से पूजन से सुमरन सरल, सुमरन से गुणगान और कथा श्रवण सबसे सरल। सुने शिव पुराण गान और सुनिए शिव का पुराण। तो ये इसलिए आपको हम बार बार ये आग्रह करते हैं कि आप अपना जीवन की जो भी आपाधापी है उसमें से थोड़ा समय निकाल करके भगवान के लिए भी दीजिए और भगवान शिव का स्मरण करिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। कि भोले भंडारी सब देवताओं में एक ऐसे देवता हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, वो तुरंत ही थोड़े से में ही केवल वित्त जलधारा से प्रिया, केवल आपको जलधारे चढ़ा दें, इस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम आपको शिव पुराण में जलंधर की कथा सुना रहे हैं, सुनिए। जल में शिव के तेज से जन्मा ऐसा लाल, जिसका रोना सुन हुए सुर नर मुनि बेहाल। तीरथ गंगा सागर तट पर रोया शिशु ऊंचा स्वर कर कर, कापी वसुधा बारंबारा, घबरा गया जगत भी सारा। तीनों लोग हो गए बहरे, मलिन हो गए स्वप्न सुनहरे। सुर मुनि विधि के द्वार पुकारे, करिए प्रभु भय दूर हमारे। उसके जन्म लेते ही सारा संसार भयाकुल हो गया। ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा विराट और विकराल और बच्चा जन्मा कि इसको रोना सुनकर के हाहाकार मच गया। सारे देवता भगवान के पास पहुंच गए ढूंढते सिंधु किनारे, अद्भुत बालक सभी। अब आवाज जहां से आ रही थी सब लोग पहले तो वहीं पहुंचे। ये भैया न जाने कहाँ से कौन रो रहा है, ऐसी करोड़ कंदन कहाँ से आ रहा है, इतना विकराल रुदन। तो सारे लोग पहुंच गए। विधि स्वागत कर कीन प्रणामा,
दिया गोद शिशु रखिए नामा। और ब्रह्मा जी भी आ गए और समुद्र को सौंप दिया भैया ब्रह्मा जी ने आकर के, इस पुत्र को आप इसका नामकरण करिए। और अब नहीं ज्ञात यह किसका बालक, रोता रहा बहुत है अब तक। समुद्र कहते हैं ब्रह्मा जी से कि महाराज ये बहुत दिन तक रो रहा है, ये मेरे पास में है जब से, न जाने किसका बालक है। इसी समय शिशु ने विधि पकड़ा और हाथों से गर्दन को जकड़ा। अब बालक को उठा लिया ब्रह्मा जी ने, गोद में लिया, और उस समय वो बालक ने देखो गोद में लेते ही गर्दन पकड़ ली। उनकी ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली जलंधर ने। तो ताकत से विधि गला दबाया और ब्रह्माद्रग ने अश्रु गिरा, इतना दबाया गला कि आंखों से आंसू आ गए ब्रह्मा जी के। अब समझ लीजिए कितनी ताकत उसमें कि भगवान ब्रह्मा का ही गला दबा दिया उसने। कहा विधाता जिसके कारण और किए आँख ने अश्रु धारण, अतः जलंधर होगा नामा, होगा पराक्रमी बलधाम। देखो भैया बलवान से सभी डरते हैं, सीधी सी बात तो ये है। अब खुद कह रहे हैं इसका नाम जलंधर रख दो और बहुत बड़ा बलवान होगा ये। बलवान दिख ही रहा, वो बलवान क्या, उसने गर्दन पकड़ सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को ही दबा दिया। तो देवताओं का होगा यह अधिपति घबराएंगे इससे। अब एक तरह से और तारीफ भी कर दी उसकी जलंधर की, ताकि वो गला छोड़ दे। तो कह रहा ये तो भैया देव और सुरपति भी घबराएंगे इससे, राक्षसों का राजा बनेगा। हाँ रुद्र छोड़ सबसे हो विजयी, पराक्रमी लेकिन अब विनी। पराक्रमी तो होगा पर इसमें विनम्रता नाम की भी नहीं होगा। भगवान शिव को छोड़कर सारे देवताओं को जो है पस्त कर देगा, सबको हरा देगा, सबको वह विजय प्राप्त करेगा। पतिव्रता सौभाग्यशालिनी पत्नी होगी भागवर्धिनी। क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, क्या इसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता होगी, बड़ी भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होगी इसको। कह विधि गए अपने धामा, और शिशु सिंधु किया सिंधु संग विश्रामा। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी चले गए। बड़े प्यार से शिशु को पाला, यथा योग जीवन को डाला। अब समुद्र का बच्चा हो गया, अब तो भाई समुद्र ने पाला उसको। और वृंदा काल नैमिकी कन्या, सुंदर और सुशील सुधन्या। एक कालनेम नाम के जो व्यक्ति थे, उसकी लड़की का पुत्री का नाम वृंदा था, उसके साथ में इनकी शादी कर दी। काल नेमि ने वर चीना, कन्यादान सुता का कीना। अरे भाई देखो बलवान को देख करके कौन नहीं प्रभावित होगा। कालनेम ने देखा ये बड़ा योग्य भाई, ये तो इसके सामने बड़े बड़े हाथ पांव जोड़ते हैं। तब तो इसने अपनी कन्या का विधि विधान के साथ विवाह कर दिया। माँ सागर ने पितृधर्म निभाया। और इधर भैया घराती की ओर से पिता कौन बने, सागर ने पिता का धर्म निभाया। क्यों, सागर ने पाला पोसा उसको, सागर में बड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने क्या संभाल दिया कि भाई इसकी रक्षा करना। और उत्साह विवाह कराया, काल नेम से मिल जालंधर, करने लगा राजयति सुंदर। और अब तो ससुर के कारण ससुर के साथ लेकर के अपने सारे लोगों को सहयोग दिया, और अब तो ये राजा हो गया। जो रण में लड़सुरों से असुर गए थे हार, जालंधर का साथ पा लड़ने को तैयार। देवताओं ने जिन राक्षसों को, जिन असुरों को हरा दिया था, वे अब जालंधर ने इकट्ठा किया उन सबको, और मिल करके बड़े, और कहना चाहिए कि पराक्रम के साथ में देवताओं को पराजित कर दिया। वो बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।